जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना के आज मैं फिर से आप लोगों के लिए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग का आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा दोस्तों हम लोग रोज़ यूनिट वाइज MCQ आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, तो आज हम लोग दोस्तों यूनिट नंबर 10 करने वाले। ठीक है, यूनिट नंबर 10 का व्यक्तित्व का रिलेटेड दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोग का आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में आप लोग का यहाँ से हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाते हुए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोग का, व्यक्तित्व का अर्थ क्या? एक व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति, एक व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक विशेषताएं, एक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता, या फिर एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक विशेषताएं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? आईडी, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अवचेतन, अचेतन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, क्या है एम्बीवर्ट, भावना, विचार, क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति नए अनुभवों के लिए खुले होते हैं उन्हें किस व्यक्तित्व लक्षण से क्या लिखा हुआ है वर्णित किया जाता है? बहिर्मुखता, सजगता, अनुभव के लिए खुलापन, सहमति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग सी नंबर ऑप्शन, यानी कि अनुभव के लिए खुलापन। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो उसमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें से आप लोग का कितना सही हो। और जितने भी व्यूअर है सभी को कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके आप लोग किस लेवल का तैयारी है नहीं है। लेकिन इतना रोज़ बोलने के बावजूद भी आप लोग सुनते नहीं हैं, तो आप लोग सुना कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। बिग 5 व्यक्तित्व मॉडल में कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? नेरोटिज्म, अनुभव के लिए खुलापन, आक्रामकता, सजगता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आक्रामकता। ये शामिल नहीं है, बाद बाकी सजगता हो गया, अनुभव के लिए खुलापन हो गया, नेरोटिज्म हो गया, ये सब होता है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न ये आप लोग का देखिए दिया हुआ है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? आनुवांशिक का, पर्यावरण का, शिक्षा का, या फिर सामाजिक संबंध का? तो किसका सबसे बड़ा इन्वायरमेंट है ना, उसका आसपास में कैसा वातावरण है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना बच्चों के व्यक्तित्व में। उसका अगर आजू बाजू या घर में उसका आदमी सब चोर डकैत रहेगा तो वो भी चोर डकैत ही बनेगा। अगर उसका वही वातावरण अच्छा रहेगा तो वो उसी टाइप का बनेगा। ठीक है, कहा जाता है ना, जिसके घर में नेता रहता है उसका घर में नेता ही पैदा लेता है, जिसका घर में ऑफिसर पैदा लेता है उसका घर में ऑफिसर ही सारे लोग बन जाते हैं। उसी तरह वातावरण बहुत बड़ा डिपेंड करता है ना। आप लोग कहीं सुने होंगे कि यूपीएससी की जो तैयारी यूपीएससी की तैयारी एक स्टूडेंट कर रहा है और बहुत सारे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना। और अगर वो व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ग्रुप डी तैयारी करने वाले में चला जाएगा तो वो भी ग्रुप डी का तैयारी करने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वातावरण में बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक प्रभाव वातावरण का रहता है। ठीक है, पर्यावरण का रहता है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल रोजर्स, अब्राहम मेस्लो, सिगमंड फ्रायड, BF स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सिगमंड फ्रायड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए किस व्यक्तित्व सिद्धांत में 100 अवधारणा को मुख्य भूमिका है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, कौन सा सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवहार का योग्य है? व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, गुण सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अब्राहम मेस्लो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, मानवतावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवतावाद। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, मानवतावाद। नेक्स्ट है, सुपर ईगो किसके लिए जिम्मेदार है? तात्कालिक संतोष के लिए, वास्तविकता के सिद्धांत के लिए, नैतिकता और आदर्श के लिए, इच्छा और कल्पना के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता और आदर्श के लिए। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आइजिंक ने व्यक्तित्व के कितने आयामों को पहचाना? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 3 को पहचाना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को अस्थायी गुणों का समूह मानता है? गुण सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गुण और सिद्धांत। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? IQ टेस्ट, MMPI-ST, GIRE। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि MMPI। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा IQ टेस्ट। ठीक है, ए नंबर होगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, IQ टेस्ट होगा, का दो गलत टाइप हो गया है। किस व्यक्तित्व प्रकार को कठोर और अनुशासित माना जाता है? उदार, अनुकूल और सीम दिया कठोर, डिम दिया लचीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कठोर। नेक्स्ट है, जॉन बी वाटसन का कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व पर लागू होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद, मानवतावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि व्यवहारवाद। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों, अभी तक दोस्तों आप लोग को नोट्स नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि सही स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होता है। बिना स्टडी मटेरियल का आप किसी भी एग्जामिनेशन का फतह नहीं कर पाइएगा, नौकरी नहीं ले पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों जोहार एग्जाम के द्वारा दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है, जो कि सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो, पेपर 2 हिंदी हो गया। ठीक है, और पेपर 1 के लिए दोस्तों तैयार किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग का ड्रीम है, सपना है, गोल है, अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना है, अपने बाल बच्चों का सपनों को साकार करना है, तो दोस्तों ये नोट्स जो आप लोग के लिए बनाया गया है, ये आप लोग का रामबाण साबित होने वाला। क्योंकि दोस्तों जितने भी आप लोग को यहाँ पे टॉपिक मिलेगा, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, सिलेबस से बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से दोस्तों 100% आप लोग का यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे और अभी तक फिर से बोल रहे हैं नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल आप लोग को नहीं प्राप्त हुआ है, तो जोहार एग्जाम के दौरान तैयार किया गया है, बहुत सारे शिक्षकों को गहन अध्ययन करके इस नोट्स को तैयार किया गया है, तो निश्चित रूप से आप लोग को एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे फिर से बोल रहे हैं आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस नोट्स को कैसे परचेज़ करना है, तो देखिए आप लोग को नंबर दिया हुआ है, दिख रहा होगा 8789, देखिए नीचे दिया हुआ है 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग को बता देना है कि सर हमको हाँ सुनिए, देखिए 200 पेमेंट करना है। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे डाल देना है, व्हाट्सएप नंबर में। उसके बाद आप लोग को बता देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का नोट्स है, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, पेपर 2 हिंदी या फिर पेपर 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को नोट्स मिल जाएगा जोहार एग्जाम के दौरान दोस्तों 2 मिनट के अंदर में। ठीक है, और जो भी नोट्स चाहिए वो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। एक नोट्स का आप लोग कीमत है 200। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे आप लोग को नोट्स खरीदना है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग को नोट्स प्राप्त हो गया, अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, तो दोस्तों आप लोग को टेस्ट सीरीज़ भी जोहार एग्जाम के दौरान लाया गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग सिलेबस बेस्ड है। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को फतह करना है तो मॉक टेस्ट आप लोग को लगा के जाना है। बिना मॉक टेस्ट को जाइएगा तो औंध मुँह ही गिरिएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारी गलतियाँ कीजिएगा, गलतियाँ कर जाइएगा तो उससे क्या होगा कि आप लोग सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाइएगा। ठीक है,
अगर गलती नहीं करना है दोस्तों, आप लोग टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए आप लोग के लिए पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों नोट्स तो तैयार है ही, टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, और पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों, पेपर 2 में आप सभी को पता होगा, देखिए पेपर 2 में आप लोग को हिंदी के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें से दोस्तों आप लोग को 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगा। पेपर 1 का भी 10 मिलेगा, पेपर 2 का भी 10 मिलेगा, पेपर 3 का भी 10 ही मिलेगा। ठीक है, देखिए तो देखिए इसमें आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सोशलॉजी, होम साइंस या फिर ऑनर्स वाला में सिर्फ 100 ही क्वेश्चन दीजिएगा क्या, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग जो एग्ज़ाम पैटर्न है पेपर 3 में मैथ आप लोग का 20 पूछा जाएगा, 20 जीके पूछा जाएगा, 10 साइंस पूछा जाएगा और 100 जो ऑनर्स का वो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यानी कि कुल मिला कह सकते हैं सिलेबस बेस्ड है। तो निश्चित रूप से आप लोग इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा प्रश्न। ठीक है, और इसी प्रकार का आप लोग को आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग ये नोट्स आप लोग को बनाया गया है और ये टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और बिना टेस्ट सीरीज के लगाए जाइएगा ना, हम लिख के दे रहे हैं, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना अभ्यास प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, बिना मेहनत किए हुए आगे नहीं बढ़िए नहीं सकता। किसी भी एग्जाम्पल का, किसी भी आदमी का आप लोग एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, उसका संघर्ष देखिएगा ना, रोना आ जाएगा। आप लोग सोचिएगा सोए हुए रहेंगे और झारखंड महिला सुपरवाइजर में ऑफिसर बन जाएंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। मान के चलिए आप लोग बनिए गए हैं, तो जब न्यूज़ वाला इंटरव्यू लेने के लिए आएगा तभी क्या बोल दीजिएगा, आराम से घूमते थे, फिरते थे, सोते थे, गाते थे, खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती करते थे और देखिए सिलेक्शन ले लिए। ऐसा कभी किसी का सुने हैं? कभी ना सुने हैं, ना कभी जीवन में सुनिएगा। जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसका स्टोरी सुनिए, उससे इंस्पायर मिलेगा। ठीक है, दिन रात मेहनत कीजिए तब जाके सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं हम नवंबर दिसंबर से आप लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जागने का प्रयास आज से नहीं खुद कर रहे हैं। तो जागिए, अभी भी समय है, जागिए। कहा जाता है ना, जब जागे तब सवेरा। तभी 1 महीना भी समथिंग है, 20 से 25 दिन है ना, तभी जागिए, नहीं तो फिर 1 महीना नहीं जागिएगा तो फिर जीवन भर फिर संघर्ष करते रहिए। अब आप लोग को डिसाइड करना है 25 से 30 दिन आप लोगों को मेहनत करना है कि जीवन भर मेहनत करना है, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए आप लोग को नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे दोस्तों नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट यही व्हाट्सअप नंबर में डाल देना। उसके बाद बोल देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का या फिर इस पेपर का हमको मॉक टेस्ट चाहिए। उसके बाद जोहर एग्जाम का टीम के द्वारा आप लोग को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से अपना जो पढ़े हैं उसको जांच सकते हैं कि हम क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, यानी कि अपना मूल्यांकन एक कर सकते हैं। ठीक है, अपने कमियों को पहचान सकते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान का पहचान ही होता है आपकी कमियों को पहचानना। जो अपनी कमी को पहचान लिया उसको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग कमी को पहचानिए, मॉक टेस्ट लगाइए और एग्ज़ाम में जाइए, आप लोग का निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे आप लोग को नोट्स प्राप्त करना है, नहीं करना है। ठीक है, सभी के लिए आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, और नोट्स तैयार किया गया, टेस्ट सीरीज आप लोग को बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो ये सब को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित रूप से आप लोग को सफलता प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भय और चिंता का कारण किसके अनुसार होता है? अच्छा, फ्रायड, एडलर, बेंडोरा, स्किनर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोग फ्रायड, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्ल जंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख प्रकार पहचाने? 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वी हैव
विजरियम के अनुसार व्यक्तित्व का विकास किसके माध्यम से होता है? जन्मजात गुणों से होता है, शिक्षा से होता है, पर्यावरण से होता है या फिर आनुवांशिकता से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि पर्यावरण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, कार्ल रोजर्स का कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व पर लागू होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बीम दिया व्यवहारवाद, मानवतावादी सिद्धांत, डी में संज्ञानात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी सिद्धांत। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का विकास किसके कारण होता है? बताइए। सामाजिक संबंध के कारण, अचेतन मनोवैज्ञानिक संघर्ष के कारण, शिक्षा के कारण या फिर आनुवंशिकी के कारण? इसका राइट आंसर हो जाएगा अचेतन मनोवैज्ञानिक के संघर्ष के कारण। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने, वाटसन ने, वेंडूरा ने, मेस्लो ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंडूरा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, कौन सा सिद्धांत कहता है कि व्यक्तित्व का विकास प्रतिरूपण के माध्यम से होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बी में दिया व्यवहारवाद, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी में दिया है गुण सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेरोटिज्म क्या है? भावनात्मक स्थिरता का अभाव, उच्च आत्मसम्मान, सामाजिकता, सजगता? इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक स्थिरता का अभाव। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार किससे प्रभावित होता? आनुवंशिकी से, पर्यावरण से, आंतरिक संघर्ष से, स्व अवधारणा से? तो अभी कुछ देर पहले ही बताए थे पर्यावरण, है ना, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण बताए थे ना। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व स्थिर हो रहती है? गुण सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर में क्या दिया है? गुण सिद्धांत। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा गुण सिद्धांत। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार आईडी का क्या कार्य है? तात्कालिक संतोष प्राप्त करना, नैतिकता और आदर्श का पालन करना, यथार्थता का सामना करना, सामाजिक मान्यताओं का पालन करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्कालिक संतोष प्राप्त करना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का विकास स्व प्राप्ति के माध्यम से होता? व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, मानवतावाद, संज्ञान? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि मानवतावाद। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व के गुणों को मापता है? रोचर्स-इकबॉल टेस्ट, MMPI, TAT और BISS? इसका राइट आंसर हो जाएगा MMPI। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के किस घटक का विकास सबसे पहले होता है? ID, ईगो, सुपर ईगो, ID? ईगो और दोनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ID। नेक्स्ट है, मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक मान्यता प्राप्त करना, तात्कालिक संतोष प्राप्त करना, स्व अवधारणा को प्राप्त करना, नैतिकता का पालन करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व अवधारणा को प्राप्त करना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए जब भी आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ना, देखते हैं, तो उस समय आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, रोज़ बताते हैं, तो 30 क्वेश्चन लिख लीजिए और जब क्लास चल रहा है उस समय जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके बाद आप लोग फटाफट पढ़िए और टिक लगा लीजिए, और जैसे हम आंसर बताएंगे उसके बाद अपना मिलान कर लीजिए, उससे आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तब आपका मूल्यांकन के बारे में आप लोग को पता चले कितना आप लोग पानी में हैं, तैयारी किस लेवल का हुआ है, नहीं हुआ है। आप सभी को बता दिए हैं, बिना जांच के, बिना टेस्ट दिए हुए आप लोग
अपना खुद को मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि हम मेरा तैयारी किस लेवल का हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि पढ़िएगा तो लगेगा सब जानते हैं, लेकिन वही जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तब समझ में आएगा हम क्या नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं, सब पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये सेशन आप लोग को बता रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ये सेशन आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा बुरा खराब जो भी आप लोग का मन में होगा, डाउट होगा, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। जो भी फीडबैक लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट को देना अनिवार्य है, ठीक है। और लाइक करना भी अनिवार्य है। जितने भी कैंडिडेट देखते हैं सभी को कमेंट करना एक ज़रूरी है और लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियो को तो शेयर करना भूलना ही नहीं है, ठीक है, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी को वीडियो प्राप्त हो सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आप सभी को पता होगा एक शिक्षित व्यक्ति का पहचान ही होता है कि अपने साथ साथ आसपास के युवा लोगों को भी सहयोग करे, हेल्प करे, मदद करे, अपने सगे संबंधियों को मदद करे, है ना। यही एक मानवता है, मानवता के आगे बढ़ाना है, पढ़े लिखे इंसान ही को बढ़ाना है ना। और इस चैनल में अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी इसी प्रकार के वीडियो अपलोड हो तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जौहर।